बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दामोदर नदी में फिर 3 युवक डूब गए। मेजिया इलाके में बुधवार दोपहर स्नान करने गए 3 युवकों के डूबने की घटना से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मेजिया थाना और रानीगंज के बल्लभपुर फाड़ी की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। 7वीं बटालियन की विशेष बचाव टीम को भी सूचित किया गया। तीनों युवक रानीगंज के अमृतनगर दामोदर क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें से एक युवक विशाल रौत को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बचा लिया गया और उसे बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालांकि अन्य 2 युवक 20 वर्षीय विशाल ठाकुर और 22 वर्षीय विक्रांत सिंह की मौत हो गई। प्रशासन ने बताया कि घटनास्थल पर पहले से ही खतरे का साइन बोर्ड लगा था, लेकिन युवक फिर भी उस क्षेत्र में स्नान करने गए। दोनों लापता युवकों की तलाश युद्ध स्तर पर की गई। देर शाम दोनों का शव नदी से बरामद किया गया। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में हवाई हमले के बाद देश भर की रेल व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन के बनपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों के सामान की गहन जांच की जा रही है, जिसमें डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और मिरर ट्रॉली का उपयोग हो रहा है। रेलवे ट्रैक और स्टेशन परिसर की भी नियमित तलाशी ली जा रही है। बनपुर के आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय कुमार गौरे ने बताया कि पहलगाम घटना के बाद से रेलवे हाई अलर्ट पर है। 24 घंटे निगरानी की जा रही है और अतिरिक्त आरपीएफ बल तैनात किया गया है। यात्री सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं और यात्रियों से भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का अनुरोध किया गया है। আমরা এটা সিকিউরিটি চেক রেগুলার করি এবং করে থাকি। এটা আমরা ফ্রিকুয়েন্ট করছি। এখন কি খুব হাই অ্যালার্টে আছে, তো আমরা নিজেদের যে ফোর্স আছে তা ফুললি অ্যাক্টিভেটেড আছে। ডে নাইট আমরা চেকিং ইচ অ্যান্ড এভরি ট্রেন, সার্কুলেটিং এরিয়া, প্ল্যাটফর্ম, রেলওয়ে ট্র্যাক এবং সেকশনে আমরা ফ্রিকুয়েন্ট ভিজিট করছি, যাতে করে কোনো কিছু আমাদের জুরিডিকশনে কোনোরকম কোনো কিছু অঘটন বা দুর্ঘটনা আমরা এড়াতে পারি। তো মূলত সেটা আছেই, এটা আমাদের রুটিন চেক, আমরা রুটিন চেক করি। এবং এখন আমরা যেহেতু আমাদের খুব সেন্সিটিভ ইস্যুজ আছে, আমাদের হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে, তো আমরা এটা আরও মানে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়েছি। এবং কোনোরকম যদি সাসপিসিয়াস মুভমেন্ট থাকে তাকে যাতে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি, ডিল করতে পারি, তার জন্য আমরা জিআরপি, আরপিএফ এবং লোকাল পুলিশ তৎপর আছি। आसनसोल बनपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं
कोई भी आयोजन हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड डीपीएल के 8 नंबर यूनिट में बुधवार को अचानक आग लगने से बिजली उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। घटना के दौरान स्टेशन ट्रांसफार्मर और सप्लाई ब्रेकर में आग लगी, जिससे 6.6 केवी बेस ट्रांसफार्मर भी जल गया। इस यूनिट से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था और इसके बंद होने से गर्मियों में बिजली की कमी का खतरा बढ़ गया है। डीपीएल की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वागता मित्रा ने बताया कि हादसे के दौरान मरम्मत का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। अधिकारी और इंजीनियर इस दिशा में काम कर रहे हैं। आग लगने के कारणों की जांच के लिए विभागीय जांच शुरू हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में आएगी। গতকাল একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ভোর রাতের সময়। ওই ৮ নম্বর ইউনিটের যেটা স্টেশন ট্রান্সফরমার, ওটা হঠাৎ পুড়ে গেছে। ওর সঙ্গে 6.6 কেভি বাসটাও আমাদের পুড়ে গেছে। তার ফলে ওই একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউনিটটা। তো উৎপাদন এখন বন্ধ আছে। তো আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, আধিকারিকগণ খুব চেষ্টা করছেন ওটা কোথায় কেন ফলটা হলো ওটা ধরার জন্য। ওনারা খুব চেষ্টা করছেন। ফলটা না, সেটাই আমরা দেখছি তদন্ত করে, যে কি কারণে হঠাৎ করে এত ভালো প্রোডাকশনে চলছিল, কিন্তু কি হলো প্রবলেমটা, ওটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরকম কোনো কিছু ব্যাপার আছে, অদক্ষ মানুষ ওখানে রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে এরকম কোনো? না, সেটা তো আমাদের তো এখন মনে হচ্ছে না, কারণ যথেষ্ট দক্ষ লোকেরাই এতদিন ধরে এত ভালো প্রোডাকশন হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ এক্ষুনি তো কিছু বলা যাচ্ছে না। ওটা আমরা খতিয়ে দেখবো কোথায় কি কারণে, এটা আমরা কয়েকদিন পরে জানতে পারবো। 8 নম্বর শুরু, মানে 7 নম্বরের পর 8 নম্বর শুরু হবে। 7 নম্বরটা শুরু হয়েছিল ওটা 30শে এপ্রিল 2008-এ। 7 নম্বর 8 নম্বরটা 8 নম্বরটা হলো 1/10/2014-তে। আর এটা উৎপাদন কি ছিল? হ্যাঁ, 7 নম্বরের ক্ষমতা হচ্ছে 300 মেগাওয়াট আর 8 নম্বরে হচ্ছে 250 মেগাওয়াট। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बानपुर स्क्वायर स्टील प्लांट में पहली बार 23 मई को श्रमिक संगठन का चुनाव होगा। इसे लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्रीय श्रमायुक्त कार्यालय में बीएमएस और सीटू ने अलग अलग नामांकन किया। इंटक पहले ही नामांकन कर चुकी है। इस बारे में बानपुर इस्पात कर्मचारी संघ के महासचिव संजीव बैनर्जी ने बताया कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने के भीतर ये चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये आईएसपी के इतिहास में पहला कर्मचारी यूनियन चुनाव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी यूनियन बानपुर के कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रहेगी, क्योंकि ये सेल का सबसे नया प्लांट है और यहाँ के कर्मचारियों में ऊर्जा और समर्पण है। वहीं सीटू ने भी लेबर कमिश्नर कार्यालय में नामांकन जमा किया। सीटू नेता सोरेन चैटर्जी ने कहा कि उनका संगठन हमेशा श्रमिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कारखाना सुचारू रूप से चले और श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहे, यही उनका लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई उनके संगठन को बदनाम करने या उनके काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो वे इसका उचित जवाब देंगे।
दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना के पड़दही क्षेत्र में बुधवार को 28 वर्षीय गृहवधू माया घोष की रहस्यमयी मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। माया के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए उनके पति सुशोभन मैती, सास और ससुर को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को रोककर प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यू टाउनशिप थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार माया घोष का विवाह 2 साल पहले पड़दही निवासी सुशोभन मैती से हुआ था। माया के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से सुशोभन और उसके माता पिता माया पर अत्याचार करते थे। बुधवार दोपहर माया की मौत की खबर मिलने पर परिजन ससुराल पहुंचे, जहां उन्होंने माया का शव फंदे पर लटका देखा। इससे आक्रोशित परिजनों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और पुलिस को घेर कर प्रदर्शन किया। माया की बहन प्रतिमा घोष ने आरोप लगाया कि सुशोभन ने उनके पिता को फोन कर बताया कि माया ने फांसी लगा ली। प्रतिमा ने कहा, दामाद सास ससुर मिलकर दीदी पर अत्याचार करते थे। बुधवार सुबह भी उसे मारा गया और फिर हत्या कर शव को लटका दिया गया। हम दोषियों को कड़ी सजा की मांग करते हैं। लगभग 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस के आश्वासन पर स्थिति शांत हुई। माया के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेजा गया। আমার বাবাকে ফোন করেছে সুশোভন মাইতি, ফোন করে বলছে আপনার মেয়ে গলায় দড়ি নিয়েছে। গালাগাল একটা অজস্র ভাষা গালাগাল দিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই, ঠিক আছে। তো তারপরে আমরা ওখান থেকে সোজা বাড়ি এখানে আসি। আসার পরে দেখি দিদির বডিটা নামাচ্ছে ওখান থেকে। তার আগে কিন্তু ওদের ফ্যামিলির কেউ নেই, না সুশোভন মাইতি আছে, না ওনার মা আছে, না ওনার বাবা আছে, কেউ বাড়িতে নেই। তারা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা বলো, ওনারা বললেন নাকি ওনারা নাকি থানাতে নিয়ে চলে গেছে। ওরা পুলিশ বলতে পারবে যে কোথায় নিয়ে গেছে, কি করেছে, কি বৃত্তান্ত, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, বাড়িতে তো নিশ্চয়ই অশান্তি হতো। এর আগে অশান্তি হলো আমাদেরকে ফোন করতো। এইবারে যে অশান্তি হয়েছে একবারও ফোন করেনি, ঠিক আছে, একবারও ফোন করেনি। এর আগে অনেকবার অশান্তি হয়েছে, মারধর করেছে, আমাদেরকে ফোন করেছে, আমরা এসেছি, ঠিক আছে। এর আগে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, হাতকে মোচকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এর আগে আমাদের অরবিন্দ থানাতে জানানো আছে, ঠিক আছে। মধ্যে আমাদের কিছু একবারও পুনঃক্ষণও ফোন করে জানায়নি আমাদের কোনো কিছু। আজকে কি হয়েছিল? আজকে আমরা তখন যেটা কাজের লোকের কাছ থেকে শুনলাম যে 2 দিন ধরে নাকি ঝামেলা হচ্ছে, কালকে নাকি খুব মারধর করেছে রান্নাঘরের ভেতরে, ঠিক আছে, কাজের মেয়েটা বলেছে, ঠিক আছে। আজকে সকালেও নাকি খুব ঝামেলা হয়েছে, মারামারি হয়েছে। কাজের লোক কাজ করে আমরা বাড়ি চলে গেছে। বাড়ি চলে যাওয়ার পরে ওদের মধ্যে কি ঘটনা ঘটেছে জানি না। আমরা খবর পাওয়া মাত্র আমি যখন ঢুকছি, ঠিক আছে, আমরা যখন ঢুকছি তখন দেখছি পুলিশে নামাচ্ছে। বাট আমি যখন ঘরে ঢুকি, ঘরের মধ্যে যদি আমার দিদি নিজে সুসাইড করে গিয়েও থাকে, ঘরের মধ্যে নিশ্চয় একটা টুল থাকবে, কিংবা একটা চেয়ার থাকবে, বা একটা টেবিল থাকবে। কেউ তো আর নিচের থেকে সিলিংটা পাবে না, পাবে কি বলুন, পাবে না, নিশ্চয়ই কিছু থাকবে। হ্যাঁ, দরজা বন্ধ থাকবে, সব কিছু ওপেন, সব কিছু ওপেন ছিল, সব কিছু ওপেন ছিল, ঠিক আছে। তো আমি যখন দেখছি তখন পুলিশে नामाচ্ছে। भविष्य क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चैम्बर पदाधिकारी के अलावा जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान बताया गया कि इस योजना का लाभ बेरोजगार युवक या व्यापारी कैसे उठा सकते हैं। सरकार द्वारा सब्सिडी के साथ इस योजना में 5 लाख तक का लोन दिया जाता है।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इस रीजन पर्टिकुलरली जो है इस रीजन में सबसे ओल्डेस्ट चैम्बर है और एक्टिव भी है, काफ़ी एक्टिव है। और हम लोग का जो बैंक का यहाँ रानीगंज में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उससे पहले से चैम्बर एक्टिव है यहाँ पर। हम लोग का बैंक खुलने के बाद कंटिन्यूसली जो है चैम्बर के साथ बैंक जो है कॉपरेट करके आगे बढ़ा है और अभी भी हम लोग को वही कोशिश रहती है कि रानीगंज पर्टिकुलरली जाना ही जाता है बिजनेस एरिया के लिए। तो बिजनेस एरिया में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ी है और हम लोग चाहेंगे कि उस कॉपरेशन चैम्बर के साथ कॉपरेशन करके हम लोग भी अपने बैंक को और साथ साथ जो है यहाँ के व्यवसायी जो है इंडिविजुअल उनको भी ग्रोथ हो, बैंक की ग्रोथ हो। क्योंकि जो है बैंक इंडिविजुअल अपना सिर्फ ग्रोथ देखने से तो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक बैंक के कस्टमर हैं वो यदि ग्रो नहीं करेंगे तो बैंक भी ग्रो नहीं करेंगे। तो पर्टिकुलरली जो है नेशनलाइज्ड बैंक जो भी होता है, पब्लिक सेक्टर की जो भी बैंक होती है वो बैंक को भी देखती है और साथ साथ कस्टमर को भी देखती है कि कस्टमर्स का कहाँ पर जो है असुविधा हो रहा है, कस्टमर को कैसे और फैसिलिटेट किया जा सकता है, क्या और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे कि कस्टमर और बैंक के बीच अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो। 14 वर्षों बाद मारवाड़ी युवा मंच नियामतपुर शाखा की पुण्य स्थापना अग्रसेन भवन में धूमधाम से हुई। नवगठित समिति ने शपथ ली और जरूरतमंदों के बीच शरबत, रोटी व सब्जी वितरित की। मुख्य अतिथि कुल्टी विधायक श्री अजय पुद्दार सहित जोन 5 के विभिन्न MYM प्रतिनिधि, मारवाड़ी महिला समिति, मर्चेंट्स चैम्बर व श्री श्याम मंदिर समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। नई समिति में विशाल शर्मा अध्यक्ष, राहुल अग्रवाल सचिव, आशुतोष दुकानिया कोषाध्यक्ष सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। मंच ने विधायक से एम्बुलेंस दान का अनुरोध किया, जिसे श्री पुद्दार ने स्वीकार कर शीघ्र ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ये आयोजन सामाजिक सेवा के प्रति मंच की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।